जीवन में हमें धैर्य और साहस की जरूरत पड़ती है। इसके बिना जीवन बिताना कठिन है और ऐसे जीवन का कोई महत्व भी नहीं है। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं और इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, लगभग जब मैं चौथी और पाँचवीं कक्षा का विद्यार्थी था। तो ये कहानी उस समय मैंने पढ़ी और ये मेरी प्रिय कहानियों में से है, आज भी मेरी प्रिय कहानियों में से। और इसमें जो छिपा हुआ जीवन संदेश है वो हमारे लिए और सबके लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों को तो बिल्कुल ही जानना चाहिए इस चीज़ को। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में एक अब्बू खां रहते हैं और उनकी एक बकरी रहती है जिसका नाम था चांदनी। अब्बू खां पहाड़ में अकेले रहते थे। एक छोटा सा उनका घर बना हुआ था और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक बकरी साथ में रखते थे। बकरी उनके साथ रहती, उनके साथ वो घूमती और उसको चारा दाना खिलाते और फिर घुमा भगा के उसको ले आके घर में बांध देते थे। अब्बू खां की जो बकरियां थी उनके साथ एक समस्या थी कि वो बकरी लाते, कुछ दिन बकरी साथ में रहती और फिर वो बकरी भाग जाती। अब्बू खां बहुत परेशान थे कि इन बकरियों का हम क्या करें। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बकरियां आती हैं, कुछ दिन रहती हैं और फिर भाग जाती। इस बार जो नई बकरी लाए उसका नाम चांदनी रखा। बकरी सफेद रंग की, बहुत सुंदर बकरी थी। अब्बू खां उसको बड़े प्यार से खिलाते पिलाते, लेकिन जैसे अन्य बकरियों के साथ हुआ, उनकी जो नई बकरी चांदनी थी उसके साथ भी ये समस्या होने लगी कि वो बकरी उनके साथ रहती लेकिन उसको अकेलापन फील होता, उसको आज़ादी महसूस नहीं होती थी। उसको ये लगता था कि मियाँ जो है हमको बंद करके इस कमरे में रखते हैं और मैं खुली हवा में सांस लेना भूल गई। ये उस बकरी का भाव था। लेकिन अब्बू खां ने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इस बकरी को किसी भी हालत पे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। वो उसकी पूरी देखभाल करते, उसकी वो चौकीदारी करते, उसको खाना पानी देते और जब वहाँ से बाहर निकलते कमरे से तो उसकी कुंडी चढ़ाना नहीं भूलते थे। धीरे धीरे समय बीता और चांदनी को अकेलापन लगने लगा। चांदनी ने सोचा कि बाहर पहाड़ है, जंगल है, वहाँ हवा चल रही है, शांति है, चिड़ियों का चहचहाना है और इस कमरे में अकेलापन है। अकेलापन या अकेला होना एक बहुत बड़ी सजा है जीवन की, जिसमें कितना भी अच्छे मानसिक क्षमता का व्यक्ति हो, अकेलापन उसको तोड़ देता है। ये एक गुलामी है, ये एक आज़ादी के खिलाफ एक ऐसी गुलामी जिसमें वो बकरी रहने के लिए अभिशप्त थी। हालांकि अब्बू खां उसको जाने नहीं देना चाहते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अब्बू खां उस कमरे की एक खिड़की में कुंडी लगाना भूल गए और खिड़की खुली रह गई। चांदनी ने खिड़की खुली हुई देखी। उसको लगा कि आज़ाद होने का इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि बाहर जंगल में पहाड़ पे भेड़िया रहता है
लेकिन उसे लगा कि जब भेड़िया आएगा तब का तब देखेंगे, आज तो आजाद होना जरूरी है। और वह खिड़की से कूद गई, कूद करके बाहर निकल गई। खूब जंगल में वो घूमी, खड्डों में गिरी, फिर उठी, फिर पहाड़ में गई, फिर समतल मैदान में आई, चिड़ियों का चहचहाना देखा। वहां जो अन्य जानवर थे उनके साथ में खड़ी हुई। ऐसा करके लगभग शाम होने को आई, पूरा दिन बीत गया। अब्बू खां जब अपने कमरे लौटे तो उन्होंने देखा कि चांदनी नहीं है। चांदनी का ना होना उनके लिए बहुत सन्न कर देने वाली बात थी। उनको पता था कि अब शाम होने वाली है और भेड़िया आता ही होगा। अब्बू खां बिगुल लेके बाहर बजाने लगे, सीटी बजाने लगे कि हो सकता है इसको सुन के चांदनी लौट आए। और चांदनी ये सब देख रही थी और सुन रही थी और अपने जीवन के बारे में विचार कर रही थी कि क्या उसी कैद पे पुनः चले जाएं या फिर इस जंगल में मुक्त विचरण करें। विचार करके उसने आजादी को चुना और उसने वापस अब्बू खां के घर में ना जाने का विचार किया। अब्बू खां संकेत देते रहे, सीटी बजाते रहे, चांदनी नहीं लौटी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और धीरे धीरे उसको लगने लगा कि भेड़िया आ रहा है। चांदनी को पता था कि एक बकरी भेड़िए से नहीं जीत सकती, लेकिन आत्मसम्मान के लिए लड़ना भी जरूरी था। बिना लड़े हार मानना उसके आत्मसम्मान को कम करता। भेड़िया आया और चांदनी उसको देखती रही। तब तक रात होने लगी थी। भेड़िया थोड़ा और पास आया, चांदनी थोड़ा और पीछे गई और इस प्रकार बहुत समय तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। लेकिन चांदनी ने निश्चय कर लिया था कि चाहे भले मेरी जान चली जाए, लेकिन मुझे लड़ना ही होगा। भेड़िया जैसा ही सामने आया, चांदनी ने अपने सेंग नीचे किया और उससे भिड़ गई। वो बकरी पूरी रात भेड़िए से लड़ती रही। और जैसा सबको पता है कि बकरियां भेड़िए से कभी नहीं जीतती। लेकिन ये एक स्वाभिमान की लड़ाई थी, ये एक गुलामी के खिलाफ बिगुल था। चांदनी को पता नहीं कितनी ताकत मिली इससे। पूरी रात लड़ती रही और सुबह हो गई। सुबह चांदनी की हिम्मत जवाब देने लगी और अंत में वह थक कर गिर पड़ी। पेड़ पर कई चिड़िया बैठी थी और इस लड़ाई को देख रही थी। कई चिड़िया बोली, भेड़िया जीता, भेड़िया जीता। उनमें से एक बूढ़ी चिड़िया बैठी थी, वो बोली चांदनी जीती। इस कहानी में हमें ये संदेश दिया कि जो स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, जो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं,
जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं वो कभी कमजोर नहीं होते। भले एक बकरी ही हो, अगर एक बकरी ने ये निश्चय किया है एक भेड़िया से लड़ने का, तो ये उसकी बहुत बड़ी नैतिक जीत है। ये संदेश हम सबको जानना चाहिए और सुनना चाहिए कि जीत हमेशा अंदर से होती है। शारीरिक बलिष्ठता एक अलग विषय है, हो सकता है कोई शरीर से जीत गया हो, लेकिन अंतिम जीत उसकी होती है, अंतिम विजय उसकी होती है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता और जो कमजोर होते हुए भी अपने को कमजोर नहीं समझता। चांदनी की आवाज उन हजारों कमजोरों की आवाज है, बेसहारों की आवाज है, जिन्हें परिस्थितियों से जूझना चाहिए, भले ही वो कितने कमजोर हो। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज। धन्यवाद।